भारत माता की, हमारी बेरई हलके की मातृशक्ति की। आज के एक ऐसे मौके पर कई साथी प्रेस वाले पूछ रहे थे कि ऐसा प्रोग्राम कभी देखा? भाई मैंने ऐसा प्रोग्राम 4 बार का मैं सांसद हूं, लेकिन इतनी मातृशक्ति को इकट्ठा होते हुए और इतने अनुशासन से इतना चुपचाप बैठे हुए मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग सभी बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। आप जितनी मातृशक्ति आई है, कितनी सहनशीलता है, और ये तभी है जब आपको अपने बेटे, अपने भाई अमित अहलावत, अमित डिग्गल के ऊपर विश्वास है कि हमारा बेटा, हमारा भाई जहां भी बुलाएगा वहां हम पहुंचेंगी, जाएंगी, क्योंकि आप अमित अहलावत के अंदर विश्वास करती हैं। और मैंने देखा है पहले भी इसके प्रोग्राम, कई प्रोग्रामों में मैं गया हूं, हर एक प्रोग्राम में जबरदस्त तरीके से जोश होता है, एक विश्वास होता है। आज का इसने बताया कि 1008 इनाम हैं, और सभी मेरी माताएं बहनों को सबको पता है कि वे 1008 इनाम हैं, लेकिन फिर भी हर एक माता बहन में जबरदस्त जोश है कि भी इनाम निकले या ना निकले, लेकिन हम अपने बेटे अमित के प्रोग्राम में, हम अपने भाई अमित अहलावत के प्रोग्राम में जरूर जाएंगी। इस विश्वास के साथ आप लोग घर से निकले हैं। दूसरा, देखिए, जिसने भी इस दुनिया में पुरानी चाल, पुरानी चलन है, जिसने भी मातृशक्ति की, जिसने भी माताएं बहनों का सम्मान किया, उनकी इज्जत की, उसने जिंदगी में कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा। एक और उदाहरण है, जिस भी परिवार में अपने माँ बाप की इज्जत हुई, जिस परिवार में अपने माँ बाप की सेवा हुई, उस परिवार ने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आप लोगों की सेवा के लिए इसकी पूरी टीम अमित की जो लगी हुई है, वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से, कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, सेवा भाव का स्वार्थ है। धार्मिक ग्रंथों में भी ये लिखा है, कबीर साहब की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में, आपका छुड़ानी धाम आपसे कितना दूर है। कबीर साहब, गरीबदास जी की वाणियों में, गुरु नानक साहब की वाणियों में, हमारे रामायण में, भगवत गीता में, हर जगह सेवा भाव का उल्लेख है। कई ग्रंथों में तो हर पन्ने पर सेवा भाव का उल्लेख है। जिसने भी सेवा भाव का मंत्र ले लिया, वो भी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का भी यही मंत्र है, सेवा ही संपन्न। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में राज कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और एक सबसे बड़ा काम मोदी जी ने जो किया है, महिलाओं को 33% का आरक्षण, और उससे भी बड़ा काम हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने जो किया, पंचायतों में जो चुनाव हुए, 50% का आरक्षण हमारी महिलाओं को, हमारी माताएं बहनों को मिला, 50% का पंचायतों में चुनाव में आरक्षण। तो ये आपस की बातें बहुत बड़ी बात है। इसमें भी कोई दो राय ने, जो अमित भाई कह रहा था कि गरीब की पूंजी उसके बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गरीब की पूंजी उसके बच्चे हैं। हमारे को ये संकल्प लेना है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को पढ़ा लिखा करके, आज वही परिवार मजबूत है जिसमें लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे वही परिवार मजबूत है, वही परिवार खड़ा है जिसके बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो हमें आज ये संकल्प लेकर के जाना है कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं
उनको आगे बढ़ाना है। मैं अमित भाई ने साइकिल की तो घोषणा करी दी। अमित भाई ने साइकिल तो जो 10वीं 12वीं जो भी लड़की जो है गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाती है, उसको अगर साइकिल की जरूरत है तो अमित उसका इंतजाम कर रहा है। मैं अमित को एक और बात कहूंगा कि साइकिल के साथ साथ कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की 12वीं क्लास में, 12वीं जमात में जो अव्वल आती है, अव्वल का मतलब जो अच्छे नंबर लेकर के आती है, जो फर्स्ट सेकंड आती है और आगे पढ़ना चाहती है, मान लो उसकी कोई आर्थिक हालत किसी की कमजोर हो, वो अगर आगे पढ़ना चाहती है तो अमित भाई को कहूंगा उन बच्चों का भी संभाल आपको रखना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है कि इस बात को भी हमारे को आगे बढ़ाना चाहिए। जो 12वीं जमात में लड़कियां पढ़ लिख करके आगे निकलना चाहती हैं, उनको भी देखिए। आज हमारा हरियाणा जब मोदी जी आते हैं तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जय पहलवान का मतलब जय खिलाड़ी। आज वो खिलाड़ी कुश्ती कबड्डी तक सीमित नहीं है। जय पहलवान का मतलब खिलाड़ियों से। आज देखिए हर घर में, आप देखिए हर घर में ये इच्छा है कि मेरा लड़का या लड़की खेलों में आए, तो उसमें भी हमारे को बहुत बढ़ोतरी करनी है। मैं सभी को इस बात की बधाई देता हूं और एक बात मैं सिर्फ कहूंगा ठोक करके कि अपने भाई अमित ने पहचान लो, इसकी शक्ल को देख लो आप, बहुत अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव का लड़का है, इसमें कोई लालच नहीं है, कोई लालच पैसे कमाने का नहीं है, सिर्फ सेवा करने का इसके दिल और दिमाग में लालच है कि मैं किस तरह से अपने हल्के की सेवा करूं, किस तरह से अपने हल्के के लड़के लड़कियों को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से बुजुर्गों का सम्मान करूं, किस तरह से नौजवान साथियों को आगे बढ़ाऊं पूरी टीम के साथ। तो मैं ये कहता हूं, आप अपने भाई को पहचानो कि ये भाई अमित आगे आने वाला सितारा है, आपका आगे आने वाला चढ़ता सितारा है, एक भविष्य है आपका, हम सब का भविष्य है। हम सब मिल करके ऐसे भाई साथियों को आगे लेकर, और एक और आज इस प्रोग्राम के जरिए से एक और प्रेरणा मिलेगी, नौजवान साथियों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई हमारे को भी अमित की तरह से बढ़ना है, हमारे को भी सेवा भाव का जो है ये मंत्र लेकर के आगे चलना है। ये हमारा इलाका बहुत ही धार्मिक इलाका है, ये बहुत ही, मैं छारा गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि छारा गांव का पूरा सहयोग रहा है, आज के प्रोग्राम में पूरा सहयोग रहा है। मैं अमित की तरफ से भी और सभी साथियों की तरफ से मैं छारा गांव को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई अमित, छारा गांव तो ऐसा गांव है भाई, जब खड़ा हो जाए, जिसके साथ ये खड़ा हो जाता है तो आत्मा से, दिल और आत्मा से खड़ा हो जाता है। चौधरी हरद्वारी लाल का टाइम याद करो, मेरे कल 7 बार चौधरी हरद्वारी लाल एमएलए बड़े होंगे, एमपी रहे 2 दफा। ये छारा गांव ही था जो चौधरी हरद्वारी लाल के साथ जो खड़ा होता था और पूरा गांव निकलता था और उनको जितनी बार भी चुनाव लड़े कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखने दिया चौधरी हरद्वारी लाल को। तो ये गांव बहुत ही नेक गांव है और मैं फिर से धन्यवाद करता हूं छारा गांव का कि हमारे इलेक्शन में भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपना सगा बेटा अपने भाई की, सगे भाई की तरह से। और भाई अमित के ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। जब आप निकलते हो तो सब लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। मैं फिर से सभी का आज इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई आनंद सागर जी स्टेज के आज जो संभाल रहे हैं, आनंद सागर जी भी गरीबदास जी के परिवार से है, आप सबको पता होगा, छुड़ानी धाम से मैन दया सागर जी के सगे भाई हैं। मैन दया सागर जी ने गद्दी संभाली हुई है और मांगे प्रधान जी डीगल से वो भी आए हुए हैं, भाई अनिल डीगल से, और भाई आनंद सागर जी, भाई कप्तान बिरधाना जी, हरीश दलाल जी हमारे बीच में है, राजेंद्र जी हमारे बीच में है, सतबीर जी हमारे बीच में है, भाई